गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो ठीक है, सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो एक्सरसाइज 8.1 कैसे करेंगे इसको। एक्सरसाइज 8.1, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले AC निकाल लेंगे। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको सिखाए थे। तीन चीज़ हमेशा याद रखने के लिए मैं बार बार सिखा रहा हूँ उस चीज़ को, कि यदि ये राइट एंगल है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है, तो थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हमारा बेस। ठीक है, कभी भी हाइपोटेनियस निकालना हो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कभी भी बेस निकालना हो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कभी भी परपेंडिकुलर निकालना हो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यदि आपने ये दो काम, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पहचानना सीख लिया, यदि आप ये तीनों फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख गया, आपको कभी भी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग को BC पता है, AB पता है, AC निकालना है। देखो, राइट एंगल का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है, AB है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस BC है हमारा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका अंडर रूट 9 6 15, हाथ में एक, 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में एक, 5 1 6, अंडर रूट 625 का रूट कितना होगा 25। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या क्या निकालना है हम लोग को सबसे पहले साइन ए और कॉस ए निकालना है। नंबर 1 क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो देखो, हम बताए थे ना कि एक समय में एक ही एंगल को लेंगे। जैसे जैसे यदि हम बोल रहे हैं साइन ए, मतलब हम इसको अभी एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल का ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। सबको समझ आया। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, लिख दीजिए सर। हाइपोटेनियस कितना है, AC है, लिख दीजिए। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। AC कितना है 25 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7/25 इज द आंसर। यदि कोई पूछेगा कॉस ए कितना होगा, तो कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, AB है, लिख दीजिए। हाइपोटेनियस कितना है, AC है, लिख दीजिए। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 24/25, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब अगला चीज हम लोग को बोल रहा है सेकंड में, क्या बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकाल के दिखाओ। क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी निकाल के दिखाओ। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों एक चीज, कि जब हम जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, उस एंगल को कंसीडर करने से उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। जैसे अब यदि हम एंगल सी, साइन सी मतलब एंगल सी को कंसीडर करेंगे, मान लीजिए हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर। अब ये पुराना वाला को काट देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंगल सी का ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस।
समझ आया सबको? तो साइन सी करना है। साइन सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस सी मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी है। हाइपोटेनियस कौन सा है? ए सी है। तो ए बी कितना है? ए बी 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ए सी कितना है? 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 24/25 इज द आंसर। कॉस सी की बात करते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बीसी। हाइपोटेनियस कितना है? एसी। तो बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। एसी कितना है? 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7/25 इज द आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा। यदि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज इसको कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इन फिगर 8.813, आपके बुक में फिगर 8.13 दिया हुआ है, उस फिगर को देख के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी फिगर मेंशन कर देना तो तुरंत देख के बना लीजिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो जैसे बोल रहा है पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो देखो, मैंने आपको बोला था ना, जो भी निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि तीनों साइड को निकाल लेना, ताकि आप आराम से वैल्यू फाइंड कर सको। तो अभी फिलहाल हम निकालते हैं। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। जब जनरल हम बात करते हैं ना, कोई भी पी क्यू आर कोई भी एंगल नहीं ले रहे हैं, उस समय ये राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है? तो यदि हमको क्यू आर निकालना हो, हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं आपको कि यदि हमको क्यू आर निकालना हो तो क्या है, यदि क्यू आर बेस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कभी भी मैंने आपको सिखाया, जब भी बेस निकालना हो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बेस जब भी निकालना हो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर जब भी निकालना हो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सिंपल। तो आपको बेस निकालना है ना क्यू आर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस मतलब 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, बचा 25 और 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता चल गया कि ये आ गया 5 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है? अब इसमें पूछ रहा है कि tan p क्या होगा, cot r क्या होगा। देखो, मैं बार बार आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं कि एंगल कंसीडर करने से उसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, tan p निकाल लो और cot r निकाल लो, माइनस बाद में करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये मेरा tan p है, क्या है? ये मेरा P है, एंगल मान रहे हैं इसको। तो एंगल का ऑपोजिट क्या हो गया? परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया? बेस। तो tan P, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B। परपेंडिकुलर कितना है? QR है। बेस कितना है? PQ है, लिख दिए। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, QR कितना है? 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5/12। अब क्या बोल रहा है? कॉट आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो कॉट आर जब हम मानेंगे तो अब देखो, एंगल आर को मानने बोल रहा है, तो फिर ये सब चेंज होगा। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, बस बेस और परपेंडिकुलर में चेंज होता है। तो यदि हम कॉट आर इस एंगल को ले लें तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, और राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो जो बच गया वो बेस। अब ये बेस हो गया। तो टेन थीटा यदि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट थीटा उल्टा उसका उल्टा होता है। तो कॉट आर क्या होता है? जैसे कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट आर, आर मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है? क्यू आर, तो लिख देंगे क्यू आर बाय परपेंडिकुलर कितना है? पी क्यू, लिख देंगे पी क्यू। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, लिख दिए। पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, लिख दिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना आया? 5/12।
12। अब निकालना क्या है हमको, तो देयरफॉर tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p का वैल्यू 5/12 माइनस cot r का वैल्यू 5/12। 5/12 में से 5/12 चला गया तो 0। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। वेरी सिंपल, जब सेम एंगल दे देना साइन ए कॉस ए टेन ए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब अलग अलग ए बी पी आर पी क्यू ऐसे दे दे तब चेंज करना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैंने आपको सिखाया कि जब भी कभी रेशियो में दे दे तो उसको रेशियो में ना मान के टर्म्स में मानना है। जैसे 3/4 है, इसको हम लिखेंगे 3k/4 के, पहला काम। और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख देंगे p/h। अब क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, और इस राइट ट्राइंगल में मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम ABC है। तो ए का एंगल, ए का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस। जो बच गया वो बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k, लिख दिए 3k। हाइपोटेनियस कितना है 4k। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेस निकालना। तो बेस कैसे निकालेंगे, ए बी, बेस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अंडर रूट हाइपोटेनियस कितना है, ए सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा, 4k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी का स्क्वायर कितना होगा, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया, 10 16 7, तो ये हो जाएगा √7k स्क्वायर। देखो 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 7 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम √7 ही रहने देंगे। के स्क्वायर का रूट के होता है, तो इसका क्या हो जाएगा √7k। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हम लोग को, व्हाट वी हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग को cos a और tan a निकालना है। वेरी सिंपल, तो cos a कैसे निकलेगा, पहला है cos a निकालना है और दूसरा है tan a निकालना है। ठीक है, तो cos a कैसे निकलेगा, cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, AB है। हाइपोटेनियस कितना है, AC है। AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू कितना अभी निकालें, √7k, यहाँ लिख देते √7k। AB का वैल्यू कितना, √7k। AC का वैल्यू कितना 4k, k से k कट गया, √7/4। tan a का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना BC बाय बेस कितना AB, तो BC कितना है 3k है। AC कि AC कितना है 4k है। BC कितना है, BC कितना है 3k है। AC कितना है 4k है। k से k कट गया, कितना आया 3/4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं फिर से इसको कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है गिवन, गिवन क्या गिवन है, 15 cot a, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो जब भी ऐसा टाइप का आ जाए ना, आप तुरंत क्या करो 15 को इधर भेजो, क्योंकि हमको cot a चाहिए कितना है। तो cot a कितना हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 15 नीचे आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। हम आपको क्या सिखाए कि कभी भी रेशियो में दे दे तो उसको के टर्म्स में मान लेना, तो हम लिखेंगे 8k/15k। और क्या सिखाए, कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे b/p। अब सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और इसको लिखेंगे a, ये b और ये c, ये राइट एंगल हो गया। कॉट ए इसको एंगल माने तो एंगल का ऑपोजिट
परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। तो बेस कितना है 8k, लिख दीजिए 8k। परपेंडिकुलर कितना है 15k, लिख दीजिए 15k। हाइपोटेनियस नहीं पता है, निकाल लेते हैं। AC कैसे होगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा, AB का स्क्वायर मतलब 8k का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 15k का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 549, 22 प्लस 6 28, 289k स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, और k स्क्वायर का अंडर रूट k, तो 17k। ये कितना आ गया 17k। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है फाइंड साइन ए और सेक ए। बहुत सिंपल है, तो कैसे निकालेंगे, साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। वेरी सिंपल। साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेनियस कितना है AC। BC का वैल्यू कितना है 15k, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 17k। तो k से k कट गया, कितना आया 15/17। यदि हम सेक ए की बात करें, सेक ए किसका उल्टा है, कॉस ए का उल्टा है। कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब सेक का मतलब होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस AC है, बेस कितना है, बेस AB है। तो AC कितना आया, AC आया 17k, और AB कितना आया, AB 8k आया, k से k कट गया, इट इज 17/8। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत सिंपल है, इसको कैसे करेंगे देखिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमने क्या सिखाया आपको, जब भी कोई चीज रेशियो में दे दे, A/B के फॉर्म में दे दे, तो आपको सबसे पहले उसको K में मानना है। इसको हम लिखेंगे 13k/12k। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन सा वैल्यू है। जैसे कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये सेक थीटा है, मतलब कॉस का उल्टा, मतलब ये हाइपोटेनियस बाय बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब इसका नाम लिख देंगे ABC, और कोई भी एंगल आप चाहे इसको थीटा मान लो चाहे इसको थीटा, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हुआ 13k, लिख दीजिए। बेस कितना होगा 12k, लिख दीजिए। परपेंडिकुलर नहीं पता है, निकालना होगा। तो AB परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अंडर रूट हाइपो कितना है AC का स्क्वायर माइनस बेस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 13k का होल स्क्वायर, माइनस BC का स्क्वायर मतलब 12k का होल स्क्वायर। 13k का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर, 12k का स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर। 169 से 144 चला गया, बचा 25k स्क्वायर, 25 का अंडर रूट 5, k स्क्वायर का अंडर रूट k, तो ये हो गया 5k। यहाँ लिख देंगे हम लोग 5k। समझ आया सबको। अब सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हम एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा ना, तो हम सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसको तो पूरा सीक्वेंस में निकालेंगे। बाकी जो तीन है उसके लिए हम लोग ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का मतलब कितना होगा AB/AC, लिख दिए। AB कितना है, AB ना, AB/AC, AB कितना है 5k बाय AC कितना है 13k, k से k कट गया, कितना बचा 5/13। कॉस थीटा कितना है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है BC बाय हाइपोटेनियस कितना है AC, लिख दिए। BC कितना है, BC है 12k, और AC कितना है 13k, लिख दिए। k से k कट गया, आया 12/13।
अब टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 5k और बी सी का वैल्यू कितना है 12k। तो k से k कट गया, कितना आया 5/12। देखो ये तो मैंने पूरा सीक्वेंस में निकाला ना, उसके बाद जो है इसका ठीक उल्टा मारेंगे यार। क्या करेंगे, सीधा उल्टा करेंगे। जैसे मुझे पता है, एक मिनट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा, फिर है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। यार साइन कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यदि साइन थीटा का वैल्यू 5/13 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू उल्टा करके लिख दो, 13/5 लिख दिया, खत्म। यदि कॉस थीटा का वैल्यू 12/13 है तो सेक थीटा का वैल्यू 13/12, बात खत्म। टेन थीटा का वैल्यू 5/12 तो कॉट थीटा का वैल्यू 12/5, काम खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देखो ये इसमें एक ही ट्राइंगल की बात कर रहा है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये राइट एंगल यदि है तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 है तो ये बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, तो जरूर ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। मान लो ये ए और बी को हम एक्यूट एंगल मान लेते हैं, ये ए बी सी है, तो क्या बोल रहा है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो बोल रहा है ये गिवन है, क्या गिवन है, कि जो कॉस ए है ना वो कॉस बी के बराबर है। तो बहुत सिंपल है यार, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ध्यान देना, हम अभी अभी आपको सिखाए थे कि यदि हम एंगल ए कंसीडर करते हैं तो एंगल ए का ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, ये जो बच गया वो बेस। तो कॉस ए का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए बी, लिख दिया। अब यदि हम cos b निकालना है, मतलब b को एंगल मानना है, तो इसको यदि एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो cos b कैसे निकलेगा, तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो cos b कैसे निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है bc अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ab। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे भी कटता है यदि वैल्यू सेम हुआ तो, सॉरी। ठीक है, तो यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, ए बी कट गया, क्या मिला आपको, आपको मिला ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो एक चीज सीखने को मिला कि ये जो ए सी है और ये जो बी सी है, ये दोनों कैसा है, बराबर हो गया, ए सी और बी सी बराबर हो गया। बच्चों एक चीज बताओ कि दो साइड बराबर कब होता है, जब इनके एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, यहाँ रीजन लिख देंगे, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट, सिंस एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी यदि कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, बेहिचक होके। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊंगा आपके लिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं मंडे और फ्राइडे को वीडियो नहीं ला पाऊंगा, बाकी 5 डेज लगातार मैं वीडियो डालता रहूंगा। आप प्लीज देखिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्या है गिवन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम क्या सीखे हैं कि जब भी कोई चीज रेशियो में दे दे तो उसको के टर्म्स में मान लो, 7k अपॉन के। कॉट का मतलब 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट मतलब होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। राइट ट्राइंगल बना देंगे फटाफट, और इस राइट ट्राइंगल में
इस राइट ट्रायंगल में मान लीजिए ए बी सी है, थीटा बोल रहा है, थीटा बोलते तो बहुत सिंपल, किसी भी एंगल को चाहे इसको कोई को भी थीटा मान लो। यदि मैंने इसको थीटा माना तो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। तो बेस कितना है 7k, बेस कितना है 7k, परपेंडिकुलर कितना है 8k, परपेंडिकुलर कितना है 8k, हाइपोटेनियस नहीं पता, हम आपको बोले सबसे पहले तीनों साइड निकाला करो। तो AC निकालना है तो AC क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालने का तरीका अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8k का, सॉरी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पहले अल्फाबेट्स का स्क्वायर कर देते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC कितना है 7k का स्क्वायर, फिर AB का स्क्वायर, AB कितना है 8k का स्क्वायर। तो 7k का स्क्वायर होता है 49k स्क्वायर और 8k का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 9 10 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर। 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो 113 ही लिखेंगे, के स्क्वायर का अंडर रूट के होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोला है सेवन में दो चीजें निकालने बोली है। पहला चीज क्या बोला, पहला चीज बोला है कि भाई आप ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकाल। देखो जब भी कोई चीज बोले निकालने के लिए ना, तो पहले आपको इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना होगा। पहला काम तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, और क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ है। तो साइन थीटा निकालने का तरीका क्या होगा, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ए बी कितना है 8k, हाइपोटेनियस कितना है अभी अभी निकाले हैं अंडर रूट 113k। तो इसको लिखेंगे ए सी कितना है 113k, के से के कट गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC, BC कितना है 7k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 100 अंडर रूट 113k, के से के कट गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब जो पूछ रहा है तुरंत निकाल लेंगे। पहला चीज हम लोग को बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है 7 में, बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1, ये जो डॉट है ना मतलब बीच में कुछ नहीं इंटू है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसे फॉर्म में आए, जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये ए है और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a1 है तो a प्लस बी, और a1 है और b 8 अपॉन अंडर रूट 113 है, तो a प्लस बी इंटू a1 माइनस बी 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हो, हम इसके जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। आप इनको जोड़ेंगे फिर इसको घटाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा है इसका डायरेक्ट स्क्वायर ले लो, ए का बीच में माइनस फिर सेकंड का स्क्वायर ले लो, खत्म। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो पहले हम ए स्क्वायर ले लेंगे मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ले लेंगे मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी उसी फॉर्म में है तो वो ये भी ऐसे ही करने वाले, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर।
बहुत सिंपल हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। उसी तरह रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, 113। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। रूट 2 इंटू रूट 2, 2। रूट 113 का स्क्वायर 113, तो ये हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, रूट 113 का स्क्वायर 113। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 113, 113 जा 113 इंटू 113, माइनस 113 1 जा 164 जा, अपॉन नीचे हो गया 113, और 113 जा 113 1 जा 113, 113 1 जा 149 जा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 113 में से 64 गया, 49 बचेगा, अपॉन 113, 113 से 49 गया, बचेगा 64 अपॉन 113। जब भी a अपॉन बी बाई सी अपॉन डी में आ जाए, आप इसको लिख सकते हो a बाई बी डिवाइड, ये बाई का मतलब होता है डिवाइड, सी बाई डी। कभी भी कोई भी चीज डिवाइड में आ जाए, इसको इनटू में कन्वर्ट करना पड़े तो सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 113, मैं ये नहीं लिख के डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, 49 अपॉन 113 डिवाइड 64 बाय 113 नहीं लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू 113 बाय 64। तो 113 से 113 कट गया, आंसर आया 49 बाय 64। समझे सब लोग। अब एक चीज और बचा हुआ है क्या, कि नंबर 2, व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना बहुत आसान है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है, पहले ही दिया हुआ है, कॉट थीटा है 7/8, और 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और किसी को भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज उसको बेहिचक पूछिएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और किसी को भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज़ बेहिचक पूछिएगा, और मैं ऐसे बनाते रहूँगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।